जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए 1 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक ये जो पूरा सप्ताह है ये वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। वीडियो के अंत में उपाय बताऊंगी, वो आप उपाय कीजिएगा ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, आपकी परेशानियां दूर हो, तो उसके लिए वो आप उपाय जरूर करें। दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं इस पूरे सप्ताह के लिए तो इस पूरे सप्ताह में सबसे पहले बात करते हैं 1 तारीख के लिए, 2 तारीख के लिए और 3 तारीख के लिए। तो दोस्तों ये जो 3 दिन रहेंगे, इन 3 दिनों में यदि हम बात करें वृषभ राशि वालों के लिए तो ये जो 3 दिन रहेंगे ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इस समय में आपके लिए देखा जा सकता है कि छोटे भाई बहनों से अचानक से लाभ आपको मिलने की यहाँ पर स्थिति दिखाई दे रही है। और यदि कोई मतभेद चल रहा था छोटे भाई बहनों के साथ, किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद चल रहा था, तो वो भी समस्या समाप्त होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो 3 दिन रहेंगे ये काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। और इसके अलावा काफ़ी अच्छा एक एनर्जी आपके अंदर देखी जा सकती है, एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देखा जा सकता है इन 3 दिनों में। जो कि लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया रहेगा, मुनाफा कमाने वाला समय इसे हम कह सकते हैं ये जो 3 दिन है। और 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख जो है, इन 3 दिनों में यदि हम बात करें सूर्य की और मंगल की स्थिति देखें तो सप्तम भाव में स्थिति बनी हुई है, जो कि बिजनेस के लिए देखा जाता है। यदि आप कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं तो इस भाव को हम उस भाव के लिए भी देखते हैं जहां पर कि सीधी दृष्टि आपके लिए लगन पर रहती है, आपकी पर्सनैलिटी पर भी रहती है। तो जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने व्यापार को, तो उसके लिए भी ये जो 3 दिन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ कार्य के सिलसिले में यात्राएं आपकी हो सकती है, और पैतृक संपत्ति का कोई विवाद यदि चल रहा था तो उसमें भी आपको सफलता हासिल हो सकती है। ये जो समय रहेगा आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला समय कहा जा सकता है। धन में वृद्धि रहेगी और धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। घर परिवार में भी कोई मांगलिक कार्यक्रम की स्थिति बन सकती है, कोई बहुत अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। और जीवन साथी के साथ भी इस समय में देखा जाए तो रिश्ते काफी मधुर रहेंगे। 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख ये जो 3 दिन है ये आपके सेविंग्स को बढ़ाने वाला समय कहा जा सकता है। इस समय में इनकम को बढ़ाने वाला समय कहा जा सकता है। जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी ये भी काफी महत्वपूर्ण दिन कहे जा सकते हैं, क्योंकि इन 3 दिनों में चाहे आप नौकरी पेशा हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं, दोनों ही स्थिति में देखा जाए तो एक धन का लाभ कराने वाला समय, इनकम को बढ़ाने वाला समय कहा जा सकता है। तो ये जो 3 दिन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, जो काफ़ी लाभकारी स्थितियां आपके लिए बनाएंगे। और यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहां पर कि आपको यात्रा करनी पड़ती है, या फिर आपका जो कार्य होता है वो आपका कार्य आपकी वाणी से होता है, तो ऐसे क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी समय इसे हम कह सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें 4 तारीख के लिए और 5 तारीख के लिए, तो ये जो 2 दिन रहेंगे ये अचानक से माता से लाभ करा सकते हैं। कोई आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा था, माता के साथ किसी तरीके का वैचारिक मतभेद चल रहा था, तो ये जो 2 दिन रहेंगे ये भी आपकी समस्याओं को दूर करने वाले रहेंगे। और आपके साथ आपकी माता के रिश्ते जो रहेंगे वो काफी बेहतर रहेंगे। तो 4 तारीख और 5 तारीख की यदि हम बात करें तो सिंह राशि में चंद्रमा की स्थिति रहेगी। और यदि हम कुंडली में जो गोचर में अभी ग्रहों की स्थिति चल रही है उस पर नजर डालें तो इस समय में कुंडली के जिस भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं इन 2 दिनों में वो है सिंह राशि। और सिंह राशि जो है ये आपके लिए आपके चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह कह सकते हैं, कि आपकी जो राशि है उनके स्वामी ग्रह सूर्य हैं, जो आपके लिए सुख सुविधाओं का भाव है उसके जो स्वामी ग्रह है वो सूर्य है, और सूर्य जो वो आपके सप्तम भाव में स्थित है। इसके अलावा बुध की स्थिति देखें तो विदेशों से बहुत अच्छे लाभ की स्थिति आपके लिए बनी हुई है। और आपके लिए वृषभ राशि वालों के लिए ये जो पूरा समय रहेगा, यानी कि ये जो 2 दिन रहेंगे ये भी बहुत अच्छा मुनाफा देने वाला समय कहा जा सकता है। यदि आप विदेशों से भी कार्य करते हैं तो भी आपके लिए एक अचानक से धन लाभ की स्थिति बन रही है। तो 4 तारीख और 5 तारीख ये जो 2 दिन रहेंगे ये भी आपके लिए काफी
फायदेमंद स्थिति आपके लिए बना रहे हैं। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख, ये जो 5 दिन रहेंगे, ये अचानक से आपको कोई सफलता दिला सकते हैं आपके प्रयासों में। जो आप यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अनुरूप रिजल्ट आपको मिल सकता है। पढ़ाई के लिए भी काफ़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ को लेकर आपको इन 5 दिनों में जरूर ध्यान रखना चाहिए जो विद्यार्थी वर्ग हैं। क्योंकि हेल्थ के लिए यदि हम देखें तो ये जो सप्ताह रहेगा, ये पूरा सप्ताह ही कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। तो किसी भी तरीके का आप लापरवाही ना करें, अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। और यदि हम घर परिवार की बात करें, पारिवारिक जीवन की बात करें, तो एक बहुत अच्छा माहौल बनाकर चलें। और मंगल की भी स्थिति देखें, क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, तो ये दोनों जो ग्रह होते हैं इन्हें हम अंगारक ग्रह मानते हैं। और जब दोनों युति करके बैठते हैं तो एक गुस्सा बढ़ाने वाला समय भी हम इसे कह सकते हैं। तो इस समय में थोड़ा सा गुस्से पर भी जरूर कंट्रोल रखिएगा। और बहुत अच्छे लाभ की स्थिति बनी हुई है, सुख साधनों में भी वृद्धि रह सकती है। और इस समय में आपने कभी कोई पैसा निवेश किया था, वहां से भी अच्छे धन लाभ की स्थिति आपके लिए बन सकती है। तो ये जो समय रहेगा ये काफी अनुकूल कह सकते हैं हम, जहां की आपके लिए बहुत अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। 6 तारीख और 7 तारीख की यदि हम बात करें तो थोड़ा सा इन 2 दिनों में जरूर ध्यान रखें, क्योंकि चंद्रमा की जो युति रहेगी केतु के साथ रहेगी और पंचम भाव में स्थिति बनी हुई है। तो इसलिए लव लाइफ में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए थोड़ा सा इन 2 दिनों में ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, 6 तारीख और 7 तारीख। 6 तारीख और 7 तारीख में अपने जीवन साथी के साथ, अपने लव पार्टनर के साथ आप थोड़े से रिश्तों को बेहतर बनाकर चलें, क्योंकि वैचारिक मतभेद हो सकता है या किसी भी तरह का कोई, जैसे कहते हैं कि एक शक पैदा हो जाना। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप लव पार्टनर से साथ रिश्ते बेहतर रखें, ताकि आपकी जो लव लाइफ है वो काफ़ी अच्छी रहे, किसी भी तरीके की परेशानियां आपके लिए उत्पन्न ना हो। और कोई भी बड़ा निर्णय आप इस समय में ले रहे हैं तो जल्दबाजी में, गुस्से में आकर निर्णय नहीं लेने हैं, और इस समय में थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है। और यदि मैं बात करूं 6 तारीख की और 7 तारीख के लिए, तो ये धन की स्थिति को मजबूत करने वाला समय कहा जा सकता है, क्योंकि हालांकि कुछ मानसिक तनाव की स्थितियां रह सकती हैं। कुछ इस समय में हो सकता है कि आपको मन बेचैन रहे, हो सकता है इस तरीके का आपके मन में भाव रहे, कुछ उदासी आप महसूस करें, लेकिन धन की स्थिति को मजबूत करने वाला समय कहा जा सकता है, अचानक से लाभ देने वाला समय से हम कह सकते हैं। तो ये जो पूरा सप्ताह ही रहेगा ये धन की स्थिति को मजबूत करने वाला सप्ताह है, लेकिन आपको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना चाहिए। और इस समय में अपने कार्यों पर भी ध्यान दीजिए, अपने प्रयासों पर भी ध्यान दीजिए। साथ में आपको ये जो समय रहेगा, आपके जो प्रयास हैं उसमें भी सफलता दिलाने वाला समय से हम कह सकते हैं, और धन की स्थिति को मजबूत करने वाला समय कह सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बस गुस्से में आपको कंट्रोल रखना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, कलह कलेश से बचना है, ताकि कोई भी परेशानी आपके लिए उत्पन्न ना हो, और अपने सही तरीके से अपने आप कार्यों को कर पाएं, और आपको अपने जीवन में एक ग्रोथ भी देखने को मिले, कैरियर में एक तरक्की देखने को मिले, और आपके जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहे। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। यदि हम उपाय के लिए बात करें तो प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को आप जल जरूर चढ़ाइएगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसके अलावा आप हनुमान जी की पूजा कीजिएगा, आप सही तरीके से डिसीजन भी ले पाएंगे, जीवन में तरक्की भी मिलेगी और परेशानियां भी आपकी दूर होंगी। कोई आप यदि बड़े फैसले लेने में परेशान हैं तो वो फैसले भी आप सही तरीके से ले पाएंगे। तो ये आपको उपाय करने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर